मैं अपनी एक आंटी के यहाँ, मतलब चाची मैं उनको कही थी, उनके यहाँ खाना खाने के लिए गई थी। उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम था, तो मैंने उनका एक असेसमेंट टाइप करा कि आप हेल्दी हो या नहीं। तो मैंने कहा कि आप सांस भरो, सांस लो एक बार एंड होल्ड करो, आप कितने टाइम तक होल्ड कर पाती हैं। और उनका 30 सेकेंड से कम था, और जिनका भी 30 सेकेंड से कम होता है ब्रीथ होल्ड करना, मीन्स वो अनहेल्दी हैं। तो मैंने कहा कि आपको सबसे पहले सांस लेना सीखना होगा, कॉन्शियस, यानी कि आप पूरे ध्यान से सांस लेना स्टार्ट कीजिए। ये 30 सेकेंड्स है, इसको 60 सेकेंड तक लेके जाइए तो आप हेल्दी होना स्टार्ट कर देंगे। अब हेल्थ का मतलब क्या होता है, मैंने उनको बताया कि, और मैं वैसे भी बताती हूँ हेल्थ मतलब क्या होता है। तो हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर ये जो हम खाना खाते हैं वो नहीं जाता है, जो हम पानी पीते हैं वो डायरेक्ट नहीं, मतलब कि जा सकता है। जो फूड हम खाते हैं वो डायरेक्ट नहीं जाता है, फिर क्या जाता है, ऑक्सीजन आ जा सकती है, क्योंकि हमारी सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी पेरिफेरल होती है, यानी कि वो आध पारगम होती है। पारगम का मतलब होता है उसमें कुछ जा सकता है, कुछ चीज़ें नहीं जा सकती। सेल के अंदर सब कुछ नहीं जा सकता। अब सेल सोचो इतनी छोटी होती है कि इन आँखों से दिखाई ना दे, तो वहाँ पे मतलब कि जो सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, तो झिल्ली सी होती है, उस झिल्ली से कुछ चीज़ें जा सकती है, कुछ चीज़ें नहीं जा सकती। क्या जा सकता है, ऑक्सीजन जा सकती है, CO2 मतलब कि जो गैसेस है। अब ऑक्सीजन चाहिए तो सेल को, फिर हमने पढ़ा हुआ है तो हम उतने अंदर नहीं जाते, लेकिन सेल को चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे आती है हमारे शरीर में, एक तो डायरेक्ट ब्रीथिंग द्वारा, तो एक तो हो गया ब्रीथिंग द्वारा। दूसरा, जब हम पानी पीते हैं तो उसमें H2O होता है, और जब हम सेक करके पानी पीते हैं तो उसकी ऑक्सीजन और ज़्यादा मतलब कि वो होती है, और हम ऑक्सीजन को और मतलब कि जो वो मूवमेंट जो होती है उसमें एनर्जी होती है। हम ऐसे बैठे हैं तो हमारे अंदर अभी उतनी उतनी एनर्जी नहीं। आप हाथों को एक बार की ए यस, तो आपके अंदर एक एनर्जी फील होगी। तो जब भी मूवमेंट जो है वो एनर्जी क्रिएट करता है। अब तीसरा, जो भी फूड्स खाते हैं, जैसे नेचुरल फूड्स की बात की जाती है, तो नेचुरल फूड्स यानी वो पेड़ पे लगे हुए हैं, उसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, एंड वो ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो जो लाइफ कहलाती है, सेल्फ लाइफ, वो उस जो जो भी फ्रूट्स है उसकी अच्छी होती है, तो कहा जाता है खाओ तो अच्छा। तो क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन के वो डायरेक्ट संपर्क में है। वाटर के लिए भी कहा जाता है कि डेड वाटर यानी रखा हुआ पानी नहीं पियो, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा मात्रा भी नहीं है। एंड दूसरा, फ्लो करता हुआ जो पानी होता है उसको अच्छा माना जाता है, जो रिवर्स का पानी होता है या जो भी, तो मतलब फिर भी वाटर में ऑक्सीजन तो होती है, कैसा भी मतलब कि रखा हो थोड़ा बहुत टाइम का पानी तब भी। तो मैंने उनको बताया कि आपके शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जिस भी पर्टिकुलर एरिए में, जिस भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब कि हमारे जो भी इंटरनल पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वो पर्टिकुलर अंग जो है, बॉडी पार्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज जैसा हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल डिस्चार्ज होता है ना, वैसे ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मतलब कि जो एनर्जी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है, और वो कहाँ से जनरेट होगा, हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक तरीके से ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना ज़्यादा है पूरे वातावरण में, लेकिन हमें उसको कॉन्शियसली लेना आता है। मतलब हम सांस ले रहे हैं अभी, लेकिन हम प्रॉपर सांस नहीं ले रहे हैं, हम ब्रीथ प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि, और इसके लिए ऑक्सीजन को इसीलिए प्राण कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं। अब ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं, और इसके लिए बढ़िया से वो हैं हमारे कौन, आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, आप भ्रस्त्रिका कर लीजिए, भ्रामरी कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो बढ़िया ही है। तो मैंने उनको कहा कि आप ये कर लीजिए सुबह शाम, तो बढ़िया होगा। और साथ में 5 मिनट, हर 1 घंटे में 5 मिनट एक काम बस करना है, जो मैं आपको भी बता रही हूँ और चाची के लिए भी है। और एक और मैं वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं वो वीडियो में बताऊँगी कि हर सुबह क्या करना चाहिए। तो
तो मैं चाची को भी बताऊंगी, आप सबको भी बताऊंगी। उसमें 5 स्टेप होंगे प्राणायाम के एग्जैक्टली, एंड वही बताऊंगी। अभी मैं हर 1 घंटे में जो करना है चाची को मैं वो बता रही हूँ। आपकी भी अगर वेट रेट कम है तो आपको अपने शरीर को ऑक्सीजन भेजना है, और ऑक्सीजन भेजने के लिए आपको बस गहरी सांसें ही तो लेनी है। इतना नहीं कर सकते हम हेल्दी रहने के लिए, कर सकते हैं। सो एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस नाक से लेनी है, रोकनी है और मुंह से छोड़नी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो फिर से कीजिए। एक बार और। ये आप हर घंटे 5 मिनट कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रीथ को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। सो अब मैं होल्ड करती हूँ। सो एक गहरी सांस लीजिए, सो मैंने 90 सेकेंड्स के आसपास तक होल्ड करा है। एंड मैं पहले 60-70 के आसपास कर पाती थी, क्योंकि आज मैंने वेट को पहले प्रैक्टिस करा 15-20 डीप ब्रीथ की, तो ये 90 सेकेंड्स हो गया। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, आप जैसे चाची की 30 सेकेंड्स थी, तो वो 60 तक ईजीली 10 से 15 दिन में आ जाएगी। और फिर वो प्रैक्टिस करती नहीं, तो इससे क्या होता है, आप अपनी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दें। जैसे कि हम मोबाइल को पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना चार्जर लगा के, वैसे ही हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं, और उस ऑक्सीजन से हमारा शरीर चलता है।
मैं अभी लगातार बोल रही हूँ लंबे टाइम से, लेकिन फिर भी मैं एनर्जाइज हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ डीप ब्रीथ। मैं बीच बीच में डीप ब्रीथ ले लेती हूँ एक वीडियो से दूसरी वीडियो के लिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना।